आप सभी का हृदय से स्वागत। मैं डॉक्टर सविता घाना आज आपके सम्मुख वाक्य और वाक्य के प्रकार लेकर उपस्थित हूँ। चलिए प्रस्तुत वाक्यों को देख लेते हैं। ऊपर है विवाह के छत खड़ी, की ने पूजा दादी माँ, लिख है कहानी रहा लेखक, मोर है नाच रहा फैलाकर पंख। क्या ये वाक्य हैं? चलिए इन वाक्यों को व्यवस्थित कर लेते हैं। ऊपर है विवाह के छत खड़ी, विवाह छत के ऊपर खड़ी है। की ने पूजा दादी माँ ने पूजा की। लिख है कहानी रहा लेखक, लेखक कहानी लिख रहा है। मोर है नाच रहा फैलाकर पंख, मोर पंख फैलाकर नाच रहा है। ये व्यवस्थित है। चलिए वाक्य बनाने के नियम क्या है देख लेते हैं। शब्दों के सार्थक समूह जो व्याकरणिक नियम के अनुसार हो उसे वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो व्याकरणिक नियम के अनुसार, ग्रामर के जो रूल्स है उसके अनुसार हो उसे वाक्य कहते हैं। एक वाक्य बनाने के लिए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब चाहिए, कर्ता, कर्म, क्रिया ये सब चाहिए। इन सब को ठीक ठीक व्याकरण के नियम के अनुसार बनाना ही वाक्य है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद यानी बनावट के आधार पर टाइप ऑफ सेंटेंस कितने हैं। सरल वाक्य सिंपल सेंटेंस, संयुक्त वाक्य कंपाउंड सेंटेंस, मिश्र वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये तीन प्रकार के वाक्य रचना के आधार पर होते हैं। सबसे पहले देखते हैं सरल वाक्य क्या है। जिन वाक्यों में एक ही मुख्य क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। यानी जिन वाक्यों में एक ही मेन वर्ब, मेन क्रिया, मुख्य क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। अभी उदाहरण देख लेते हैं। धोबी कपड़े सुखाता है एक ही क्रिया है। बच्चा पत्र पढ़ता है एक ही क्रिया है। मेरी बहन 2 दिनों से यह किताब पढ़ रही है क्रिया है एक ही। दूसरों के साथ मीठा बोलने वाले व्यक्ति सबके मन मोह लेते हैं, मोह लेना एक ही क्रिया है। मैंने ऐसी भयानक आग पहले कभी नहीं देखी मुख्य क्रिया है। वह पुस्तक पढ़ते पढ़ते सो गया, सो जाना जो है सो गया मुख्य क्रिया है। पढ़ते पढ़ते ये मुख्य क्रिया नहीं है, पढ़ते पढ़ते वो सो गया है, सोना जो है ये मुख्य क्रिया है। राम ने रावण को मार गिराना जो है मुख्य क्रिया है। इसमें ध्यान दीजिए, इसमें उपवाक्य नहीं होते हैं यानी सब सेंटेंस नहीं होते हैं। 2-3 वाक्य यहाँ पर जुड़े नहीं होते हैं, एक ही वाक्य होता है। चलिए अभी संयुक्त वाक्य क्या है देख लेते हैं। जिन वाक्यों में एक से अधिक सरल वाक्य संयोजक अव्ययों द्वारा जुड़े हुए हों वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जिन वाक्यों में एक से अधिक सरल वाक्य सिंपल सेंटेंस संयोजक अव्यय यानी कंजक्शन के द्वारा जुड़े हुए हों वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अभी देखिए उदाहरण। गीता गा रही है और मीता नाच रही है। गीता गा रही है एक सरल वाक्य, मीता नाच रही है ये भी एक स्वतंत्र सरल वाक्य। इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? और इसको कहते हैं संयोजक अव्यय। आपके लिए खिचड़ी बनी है एवं मेरे लिए चावल। आपके लिए खिचड़ी बनी है एक स्वतंत्र वाक्य है, मेरे लिए चावल बना है ये भी एक स्वतंत्र वाक्य है। दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है एवं। तो ये एवं जो है संयोजक अव्यय या इंग्लिश में कंजक्शन कहते हैं। ठीक से काम करो अथवा नौकरी छोड़ दो। ठीक से काम करो एक स्वतंत्र वाक्य है, इसको अलग कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अथवा नौकरी छोड़ दो ये भी एक स्वतंत्र वाक्य है। इसको इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है अथवा। आप मेरे साथ रहेंगे कि मदन मोहन के साथ। आप मेरे साथ रहेंगे ये भी एक स्वतंत्र वाक्य है। आप मदन मोहन के साथ रहेंगे ये भी एक स्वतंत्र वाक्य है। इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है कि। हम जाना नहीं चाहते लेकिन आपके पिताजी नहीं माने। हम जाना नहीं चाहते हैं स्वतंत्र सरल वाक्य है, एक ही क्रिया है। आपके पिताजी नहीं माने स्वतंत्र वाक्य है, एक ही क्रिया है। दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है लेकिन, इसीलिए ये संयुक्त वाक्य है। अभी लॉकडाउन है इसीलिए हम स्कूल नहीं जा सकते। अभी लॉकडाउन है ये स्वतंत्र वाक्य है।
हम स्कूल नहीं जा सकते, ये भी स्वतंत्र वाक्य है, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा, इसलिए जो संयोजक अव्यय है। रहने वाले रहेंगे, जाने वाले जाएंगे। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ना और है, ना एवं है, ना अथवा है, क्या है, क्या होना चाहिए? रहने वाले रहेंगे और जाने वाले जाएंगे। और यहाँ पर लुप्त हुआ है, हाइडेड हुआ है, लोप हो गया है, दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन है वहाँ पर। रहने वाले रहेंगे, जाने वाले जाएंगे। हम ऐसे बोलने के तौर पर नहीं बोलते हैं और बोलने की ज़रूरत नहीं है, बट और यहाँ पर है, रहने वाले रहेंगे और जाने वाले जाएंगे। लेकिन नहीं बोलने से भी यहाँ पर काम चल रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन है यहाँ पर। रहने वाले रहेंगे और जाने वाले जाएंगे, ये भी संयुक्त वाक्य है। चलिए आप देखते हैं मिश्र वाक्य क्या है। इसमें एक से अधिक उपवाक्य होते हैं और एक प्रधान उपवाक्य पर दूसरे उपवाक्यों आश्रित होते हैं। यानी इसमें एक से अधिक, एक से ज़्यादा उपवाक्य होते हैं और एक प्रधान उपवाक्य यानी मेन सब सेंटेंस पर दूसरे उपवाक्यों आश्रित होते हैं। दूसरे जो सब सेंटेंस है डिपेंडेंट होते हैं। उदाहरण देख लीजिए, मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई थी। मैं उस लड़की से मिला था, अगर इतना ही बोलूँगी तो सेंटेंस इनकम्प्लीट है। जिसकी किताब खो गई थी, इतना बोलूँगी वो भी इनकम्प्लीट है। तो ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई थी। यहाँ पर मैं उस लड़की से मिला था जो मुख्य उपवाक्य है, जिसकी किताब खो गई थी, ये इस पर डिपेंडेंट है। मैंने वही मकान खरीदा है जहाँ आप रहते हैं। इधर भी देख लीजिए, मैंने वही मकान खरीदा है, मुख्य उपवाक्य है, मेन सब सेंटेंस है। जहाँ आप रहते हैं ये उस पर डिपेंडेंट है, आश्रित है। जैसे ही रमन पढ़ने बैठा बिजली चली गई। जैसे ही रमन पढ़ने बैठा मुख्य उपवाक्य है, बिजली चली गई, बिजली उस समय चली गई। वन्या विद्यालय नहीं जा सकी। वन्या विद्यालय नहीं जा सकी क्योंकि वह बीमार है। वन्या विद्यालय नहीं जा सकी, अगर इतना ही करूँगी तो कंप्लीट नहीं है। पूछोगे क्यों? क्योंकि वह बीमार है। तो ये एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर डिपेंडेंट होते हैं। ध्यान दें, मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य वाक्य के आरंभ, मध्य तथा अंत तीनों ही स्थान पर आ सकते हैं। ये जो डिपेंडेंट सब सेंटेंस है, ये वाक्य के कहीं भी मध्य में, अंत में, आरंभ में कहीं भी आ सकते हैं। यहाँ पर मैं एक ही वाक्य को तीन तरह से रूपांतरित करूँगी। जो लड़का यहाँ आया था वह बहुत बीमार है। वह बहुत बीमार है मुख्य उपवाक्य है। जो लड़का यहाँ आया था उस पर डिपेंडेंट है, आश्रित है। वह लड़का जो कल यहाँ आया था बहुत बीमार है। यहाँ पर मुख्य उपवाक्य है, वह लड़का बहुत बीमार है। उस पर डिपेंडेंट कौन है? जो कल यहाँ आया था। वह लड़का बहुत बीमार है जो कल यहाँ आया था। वह लड़का बहुत बीमार है, ये मुख्य उपवाक्य है। जो कल यहाँ आया था, ये उस पर डिपेंडेंट या आश्रित है। मिश्र वाक्य की पहचान के लिए ये जो अव्यय है, इनको बोलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। इन अव्ययों के द्वारा जो मिश्र वाक्य के उपवाक्यों जोड़ा जाता है, जैसे कि, जो, जिसे, उसे, ऐसा जो, वही जिसे, यदि तो, जहाँ, जब तब, ज्यों त्यों, अगर तो, जैसे, जिसमें, जिसे आदि। ये सब समुच्चय बोधक अव्यय है। इनको प्रयोग करते हुए मिश्र वाक्य बनाया जाता है। अभी देखते हैं आप लोगों की परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वाक्य दे देंगे, कोई भी वाक्य दे देंगे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य दे देंगे और आपको पढ़ना है। पूछा जाएगा रचना के आधार पर इन वाक्यों की पहचान कीजिए। तो वाक्य पढ़ना है और पहचान करनी है। दूसरा, कोई भी वाक्य दे देंगे, सरल वाक्य दे देंगे, संयुक्त दे देंगे, आपको कन्वर्ट करना। कन्वर्ट यानी रूपांतरित करना है। सरल वाक्य हो तो बोला जाएगा मिश्र में रूपांतरित कीजिए, संयुक्त में रूपांतरित कीजिए, या संयुक्त दे देंगे, बोलेंगे सरल वाक्य में रूपांतरित कीजिए। तो आपको कन्वर्ट करना। कन्वर्ट करते समय आपको टेंस यानी काल नहीं बदलना है और अर्थ भी नहीं बदलना है। ये ध्यान देना है कि वाक्य का अर्थ ज्यों का त्यों ही रहना है, लेकिन आपको वाक्यों का जो कन्वर्ट है, मिश्र वाक्य या सरल वाक्य, बदलना है। तो आइए देखते हैं
कुछ उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत है। सरल वाक्यों से मिश्र वाक्य में रूपांतरण करना। झूठ बोलने वाले को कोई प्यार नहीं करता। मिश्र में जो झूठ बोलता है उसे कोई प्यार नहीं करता। मैंने आज आपकी लिखी किताब पढ़ी। मैंने आज वह किताब पढ़ी जिसे आपने लिखा है। हमारे घर से बाहर निकलते ही बारिश होने लगी। मिश्र में जैसे ही हम घर से बाहर निकले बारिश होने लगी। वह बीमारों की तरह चल रही थी। वह वैसे चल रही थी जैसे कोई बीमार चलता है। फायदे वाला काम करो। ऐसा काम करो जिसमें फायदा हो। वह बहुत गंदी जगह पर रहती है। वह जहाँ रहती है वह बहुत गंदी जगह है। हम लोग तैरने के लिए नदी पर गए थे। हम लोग नदी पर गए थे क्योंकि हमको तैरना था। गड्ढा खोदकर मजदूर चले गए। जब मजदूरों ने गड्ढा खोद लिया तब वे चले गए। अब देखते हैं संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में रूपांतरण। गिलास नीचे गिरा और टूट गया। सरल वाक्य में नीचे गिरने के कारण गिलास टूट गया। वह बाजार गई और मेरे लिए फल लाई। वह बाजार जाकर मेरे लिए फल लाई। मैंने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं मानी। मेरे बहुत समझाने पर भी वह ना मानी। वह नाराज थी इसलिए उसने मुझसे बात नहीं की। नाराज होने के कारण उसने मुझसे बात नहीं की। पिताजी बहुत जोर दे रहे थे अतः मुझे हाँ करनी पड़ी। पिताजी के जोर देने के कारण मुझे हाँ करनी पड़ी। अब मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में रूपांतरण। जब वर्षा होती है मोर नाचने लगते हैं। वर्षा होने पर मोर नाचने लगते हैं। सरल वाक्य में मैं उस लड़की से मिला जो कार चला रही थी। मैं कार चलाने वाली लड़की से मिला। उस लड़की को बुलाओ जो नीली साड़ी पहनी है। नीली साड़ी वाली लड़की को बुलाओ। धन्यवाद।